कैसे हो मेरे बच्चे? तुम कल्पना करो कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ अद्भुत होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी अचानक से ये संदेश तुम्हारे सामने आया। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता है। ये संदेश तुम्हारे भाग्य की उस कड़ी का हिस्सा है जो तुम्हें एक नए अद्भुत सफर पर ले जाने वाली है। जो कुछ भी तुमने अब तक झेला है और जो संघर्ष किए हैं, वे सभी इस क्षण की ओर इशारा कर रहे हैं। परमात्मा तुम्हें एक संदेश भेज रहे हैं, एक रहस्य जो केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी किस्मत में कुछ खास लिखा होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी पुकार बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ, तुमको दुख और परेशानी देकर मैं शांत हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए ये संदेश एक अद्वितीय और अविस्मरणीय संदेश है। क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे कथनों पर भरोसा नहीं है कि तुम्हारा जीवन कभी भी अचानक से बदल सकता है? क्या तुम कभी नहीं महसूस कर सकते कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन तुम्हें किसी विशेष और सही संकेत का इंतजार है? तुम हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना। भक्ति तब सच्ची होती है जब तू बिना मांगे भी धन्यवाद करता है। जो अपने दुख को भी प्रभु का प्रसाद समझ लेता है, वही सच्चा भक्त है। हर परिस्थिति में बाबा को धन्यवाद देना सीखो। यही सच्चा समर्पण है। तुम सिर्फ कर्म कर, बाकी सब बाबा पर छोड़ दे। तू चिंता करेगा तो बाधा बढ़ेगी, तू श्रद्धा करेगा तो राह खुलेगी। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, वो बाबा की परीक्षा है। सफल वही होता है जो बाबा की योजना पर भरोसा करता है। विश्वास रख, बाबा की मर्जी देर से समझ आती है, पर होती सही है। मन को स्थिर करना आसान नहीं, लेकिन बाबा की भक्ति से सब संभव है। जब विचारों की भीड़ हो, तब बाबा का नाम एक मंत्र बन जाए। शांत मन में ही ईश्वर का वास होता है। जब तू बाबा के ध्यान में खो जाता है, तेरी हर समस्या खुद खो जाती है। भक्ति कोई भाषा नहीं, वो भावना है। जो दिल से बाबा को पुकारता है, उसकी पुकार अनसुनी नहीं रह जाती। बाबा कहते हैं, तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम बढ़ जाऊंगा। धैर्य और भक्ति, यही दो पंख हैं जो तुझे ऊंचा उठाते हैं। मंदिर में घंटी नहीं, मन में श्रद्धा जरूरी है। तू जहां भी है, वहां से बाबा को महसूस करना शुरू कर। बाबा जानते हैं कि तेरे लिए क्या बेहतर है। जब कुछ ना समझ आए, तब भी बाबा की मर्जी कहकर मुस्कुराना सीख। हर परिस्थिति तुझे मजबूत बनाने के लिए आती है। जो तू सह रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा। बाबा सब गिन रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरा हर आंसू मोती बनकर लौटेगा। बाबा की कृपा धीरे आती है, पर गहरा असर छोड़ती है। जो तेरे खिलाफ हैं, वो भी बाबा की योजना का हिस्सा हो सकते हैं। हर बाधा दरअसल एक नया मार्ग खोदती है। तू बस थम मत, चलते रहो। बाबा साथ हैं। तेरा प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो प्रेम में है, वो डर से मुक्त है। बाबा से प्रेम कर, बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम सिखाता है देना, और बाबा देना जानते हैं। जिनके जीवन में प्रेम है, उनका जीवन दिव्य बन जाता है। प्रेम से ही भक्ति जन्म लेती है। प्रेम ही वो राह है जो तुझे बाबा तक पहुंचा सकती है। प्रेम सच्चा हो तो शब्दों की जरूरत नहीं। तेरी हर भावनात्मक प्रार्थना बाबा तक पहुंचती है। प्रेम से भरी हुई पुकार कभी खाली नहीं जाती। बेटा, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं, ना सुख ना दुख। हर परिस्थिति बदलती है, सिर्फ बाबा का साथ अडिग रहता है। जब तू रोता है, बाबा तुझसे ज्यादा रोते हैं। तू समझता नहीं, लेकिन बाबा हर समय तुझे संभाल रहे हैं। तू थक गया है, पर बाबा थकते नहीं। तेरी हार में भी बाबा की योजना छिपी हो सकती है। जो आज तुझे परेशान कर रहा है, कल तुझे गौरवान्वित करेगा। हर घाव एक दिन तुझे सिखाने वाला गुरु बन जाएगा। जो तू आज सह रहा है, वही तुझे कल मजबूत बनाएगा। बाबा पर भरोसा रख, तू अकेला नहीं। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर जरूर मिलता है। कभी किसी की भलाई करते समय ये मत सोच कि बदले में क्या मिलेगा। सेवा
सेवा का फल तुरंत नहीं आता, लेकिन उसका असर गहरा होता है। मेरे बच्चे, मैं निरंतर तुम्हें यही संकेत देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध से जल्द मुक्ति मिल जाए और तुम्हारा साहस भी ना टूटे और खुशियाँ, सफलता अस्थायी रूप से तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे लिए ये एक दिव्य संकेत है जिसे तुम्हें एक पल के लिए भी नजरअंदाज नहीं करना है। ये संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ठीक 7 दिन पहले मिला और यही सही समय है जब तुम अपनी आंखें खोलकर अपनी वास्तविकता को समझो और शक्ति महसूस कर पाओ। इस संदेश को अगर तुम सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 7 दिन के भीतर तुम्हारे बंद भाग्य का द्वार खुलेगा। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा और खुद ब्रह्मांड इस समय को तुम्हें एक मौका दे रहा है जिससे तुम अपनी जिंदगी में वो बदलाव ला सकते हो जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है, जिसकी तुम बहुत समय से चाहत रखते हो, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के भीतर भी वही ताकत है जो इस ब्रह्मांड की अदृश्य दिव्य शक्तियों और तरीकों से तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम उसी मार्ग पर चलोगे जिस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें तैयार किया गया है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटना घटित हो रही है वो किसी भी सामान्य घटना से ज्यादा है या तुम्हारे भाग्य की शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हारी दिशा को बदलने वाली है। परमात्मा हर व्यक्ति के जीवन में खास संदेश भेजते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन संदेश को समझ पाते हैं जिनमें अपने जीवन को बदलने का साहस होता है। अगर तुम अभी इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुमने साहस दिखाया है और हो सकता है अब तक तुमने जो जीवन में खोया है या फिर किसी कठिन परिस्थिति से गुजरा है, लेकिन अब तुम्हारे इस संघर्ष की घड़ी खत्म हो चुकी है। 7 दिन बाद तुम स्वयं देखोगे कि जो रास्ता तुम्हें कठिन और असंभव लग रहा था वो रास्ता तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा देगा, एक नई उम्मीद और सफलता के साथ मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये 7 दिन का समय सिर्फ एक साधारण समय नहीं है। ये परमात्मा की एक विशेष समय सीमा है जो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए निर्धारित किया गया है। यदि तुम अपने जीवन में किसी बदलाव की खोज में हो तो 7 दिन का ये समय तुम्हें वही देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये 7 दिन तुम्हारे भाग्य बदलने का अद्भुत समय है। 7 दिनों में तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के बहुत करीब लाएंगी। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाए या फिर तुम्हें वो दिशा मिल जाए जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर दे। हो सकता है तुम्हें कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हें कोई भी विशेष खुशखबरी मिल जाए जिससे तुम्हारा जीवन प्रभावित हो, तुम्हें दिल की गहराइयों से संतोष महसूस हो सके। बस तुम ये समझ लो कि इन 7 दिनों में कुछ भी हो सकता है। परमात्मा तुम्हें लगातार संदेश भेज रहे हैं, लेकिन केवल वही लोग इन्हें पहचान पाते हैं जो पूरी तरह से खुले मन से होते हैं और जिनकी भक्ति में शक्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को भले ही ना देख पाओ पर महसूस जरूर कर सकते हो। बहुत जल्द तुम्हारी जीत और खुशियों का शंखनाद होगा। जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें मिलेगा। तुम बस कर्म करो और सदैव प्रभु की कृपा के लिए आभारी रहो और मुझ पर भरोसा रखो। सदा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संदेश के समाप्त होने पर संदेश मिलने का टाइम और डेट जरूर लिख देना ताकि महाराज जी को पता चले कि आपको ये संदेश कब मिला। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।